हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज बढ़िया बारिश हो रही है मौसम में और कुछ काम के कारण आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया डालने में, लेकिन अब बारिश हो रही है, थोड़ा फ्री थे तो हमने कहा चलो वीडियो डाल देते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु और उनसे होने वाले रोग। ठीक है, मतलब कौन सा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। हमने विषाणु का कंप्लीट कर लिया, वायरस का हमारा कंप्लीट है, अब बैक्टीरिया का करना है। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में सारी हम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा बीमारी आती है टाइफाइड। अब टाइफाइड जो बीमारी होती है, इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला हम इसको ऐसे कोरिलेट करेंगे कि साल में एक आध बार तो टाइफाइड हो ही जाता है। साल्मोनेला साल में एक आध बार तो टाइफाइड हो ही जाता है, और इसका टाइफी है लास्ट में, तो वैसे दिख ही रहा है कि टाइफाइड का ही है, लेकिन शुरू का जो साल्मोनेला है इसके लिए हम साल में लिखा लेंगे। साल में एक आध बार तो टाइफाइड हो ही जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टीबी। अब टीबी के जो बैक्टीरिया है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया की माई को, माई होती है ना बैक्टीरिया की माई को टीवी देखने की आदत है, बैक्टीरिया की माँ को टीवी देखने की आदत है। इस तरीके से हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को याद रख सकते हैं। इसके बाद है निमोनिया। अब निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो बैक्टीरिया है वो है डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों ही हैं। तो डिप्लोकोकस को हम कैसे याद रखेंगे, डिप्लो यानी ड्रिप्लो, किसमें, जब निमोनी हो जाए, तो जब निमोनिया हो जाए तो क्या लो, ड्रिप लो, ड्रिप लेना पड़ेगी ना अपन को, भाई बीमार हो गए हैं तो ड्रिप लो यानी डिप्लो। और इसके लास्ट में क्या है, न्यूमो क्या है, सॉरी ये निमोनिया है ना, निमोनी यानी डिप्लोकोकस निमोनी, ड्रिप लो क्योंकि आपको निमोनी हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारी 4th नंबर की बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया का जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, इसका नाम है नेसेरिया गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया, नेसेरिया में देखिए दो नाम आपको दिख रहे होंगे, निशा और रिया दिख रहे हैं। नेसेरिया यानी निशा और रिया दोनों गर्ल हैं, तो जाहिर है उनकी शादी भी होगी और शादी के बाद फिर गोना भी होगा। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि निशा और रिया दोनों की शादी हुई और गोना हो गया, गोनोरिया गोना हो गया। निशा और रिया का निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो अगली बीमारी है हमारी काली खांसी, जिसको हम पर्टुसिस भी कहते हैं। बॉर्डीटेला इसका बैक्टीरिया है, बॉर्डीटेला पर्टुसिस। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बॉर्डीटेला, बोर इसमें वर्ड आपको सुनाई दे, बॉर्डीटेला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें बोर शब्द आ रहा है, यानी बोर हो गए हैं खांस कर, बॉर्डीटेला पर्टुसिस। पर्टुसिस दिख ही रहा, काली खांसी का नाम है, तो बोर उससे आगे लग जाएगा, तो बोर हो गए हैं क्योंकि काली खांसी हो गई खांस कर, बॉर्डीटेला पर्टुसिस। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा कोलेरा। अब कोलेरा जो होता है बीमारी जो होती है, नॉर्मली इसको हैजा बोलते हैं, हैजा जिसे बोलते हैं। अब हैजा कब होता है, जब हम लोग लेडीज़ लोग ज़्यादा बाहर की पानी पूरी खा लेते हैं। लेडीज़ नॉर्मली खा लेती हैं, जेंट्स कम ही खाते हैं पानी पूरी, लेडीज़ ज़्यादा खाती हैं। तो क्या होता है, कोलेरा हैजा उसके कारण हो गया। किसको हो गया, ब्रिब्रियो कोलेरी। ब्रिब्रियो जो आपको ब्रिब्रियो है वो किसके जैसा सुनाई पड़ रहा है, बीवियों सुनाई पड़ रहा है ना, बीवियों जैसे, यानी कोई हस्बैंड है वो कह रहा है बीवियों को कोलेरा हो गया क्योंकि उनने पानी पूरी ज़्यादा खा ली। ठीक है, ब्रिब्रियो कोलेरी, उनने बीवियों ने ज़्यादा पानी पूरी खा ली तो क्या हो गया, उनको हैजा हो गया, कोलेरी हो गया। इसके बाद आता है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का तो वैसे ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि लास्ट में डिप्थीरी लगे ही है, और शुरू में है इसका कॉर्नी बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया है जो गले के कोने कोने में हो गया। ठीक है, जिससे हमें डिप्थीरिया हो गया, ऐसे याद रखो, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी यानी कॉर्नर, गले के कॉर्नर में आपका डिप्थीरिया हो गया है, ऐसे आपको याद रखना है डिप्थीरिया। ठीक है, कॉर्नरी डिप्थीरिया, सॉरी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके, इसके बाद आता है हमारा लेप्रोसी। लेप्रोसी को आप लोग कैसे याद रखोगे, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री
अब इसका माइको, अगेन वही आ रहा माइको बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरिया की मम्मी को कौन ले गए? परी ले गई, ले परी, लेके परी चली गई। ऐसे याद रखना है, थोड़ा सा फनी है बट चला लेना, क्योंकि हमको तो याद करना है, हमें फ़नी या नॉन फ़नी से कोई मतलब नहीं है, हमें बस याद होना चाहिए। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका होगा कि बैक्टीरिया की माई को परी ले गई। ओके, एंड इसमें लास्ट हमारा आ रहा है प्लेग। प्लेग बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और हम इसकी इतनी ख़तरनाक ट्रिक बनाने वाले हैं कि आप लोग भी हंस पड़ोगे एक बार। ठीक है, इसका जो वायरस होता है ये होता है पर्सीनिया पेस्टिस। पर्सीनिया पेस्टिस इसका नाम होता है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? पर्सीनिया। अच्छा, शब्दों को पकड़ना सीखो। पर्सीनिया यानी पराय का सीना, पराय किसी पराय के, कहते हैं सीने पे मूंग दलना, छाती को मूंग दलना टाइप, वो। तो पर्सीनिया पेस्टिस। तो चूहे क्या करते हैं? इंसान की छाती पे यानी पर्सीनिया, पराय के सीने पर बैठ के पेस्टिस खा जाते हैं। क्या होता है? पराय के सीने पर बैठकर पेस्टिस खाते हैं। कौन? चूहे। चूहे ही प्लेग फैलाते हैं, तो चूहे को प्लेग से आप कोरिलेट करिएगा। ठीक है, प्लेग क्या करता है? पराय के सीने पर बैठकर क्या खा रहा है? पेटिस खा रहा है। पेस्टिस यानी पेटिस। ठीक है, इस तरीके से मजाक मजाक में देखिए हमने कितनी आसानी से हमारी सारी ट्रिक के ज़रिए हमने याद कर ली क्या? हमारी बीमारियाँ। आई होप आपको याद हो गई हैं, नहीं हुई हैं तो चलो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं बहुत आसानी से। पहला है टाइफाइड, जिसका जो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई थी कि साल में एक आध बार तो टाइफाइड हो ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा टीवी, इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई है कि बैक्टीरिया की माई को टीवी देखने का शौक है। निमोनिया की हमने क्या बनाई है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, यानी सॉरी इसकी स्ट्रेप्टो नहीं है, इसकी है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस निमोनिया, तो हम ड्रिप लगानी पड़ती है जब किसी को निमोनिया हो जाता है। इसके बाद हमने बनाई थी गोनोरिया। इसकी जो बैक्टीरिया है वो है निसेरिया गोनोरिया। तो हमने इसमें दो नाम देखे थे, निशा और रिया, दोनों का गोना हुआ है। इसके बाद आती है काली खांसी, बार्डीटेला पेस्टिस, इसका हमने बैक्टीरिया देखा था, और इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी? काली खांसी यानी खांस खांस कर इंसान बोर हो गया है। बार्डीटेला पर्टोसिस यानी बोर हो गए हैं खांस खांस कर। इसके बाद आता है कोलेरा हैजा, है ना। इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। तो बीवियों को हैजा हो जाता है क्योंकि पानी पूरी बहुत खाती हैं, है ना। इसके बाद आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी बैक्टीरिया की माई को परी ले गई, ले परी। इसके बाद आता है डिप्थीरियम। डिप्थीरिया का हमने क्या बनाया था? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, यानी हमारे गले के कोने कोने में बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया और हमें डिप्थीरिया हो गया। इसके बाद हमने याद किया था प्लेग। प्लेग का है पर्सीनिया पेस्टिस, यानी पराय के सीने पर बैठकर पेस्टिस खाते हैं कौन? चूहे। अच्छा, एक और बीमारी रह गई है जिसे बोलते हैं गले का संक्रमण। गले में जो संक्रमण हो जाता है या फिर खराश हो जाती है, इसके बैक्टीरिया का नाम है देखो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, देखो मुझे बड़ी देर में नाम याद आया। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? किसके बैक्टीरिया का नाम? गले में संक्रमण या फिर खराश के जो बैक्टीरिया का नाम है वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत आसानी है। गले में जब खराश हो जाती है, गले में जब संक्रमण हो जाता है, तो आपने देखा होगा हम एक टैबलेट मंगाते हैं, उसका नाम होता है स्ट्रेप्सिल। मंगाते हैं कि नहीं? स्ट्रेप्सिल, है ना, हमारे गले का डॉक्टर। तो स्ट्रेप्सिल, जैसे ही गले में संक्रमण की बात है, गले में खराश की बात है, तो उसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, और हम इसको याद करेंगे किससे? स्ट्रेप्सिल से। तो हमारी ये 10 बीमारियां हो गई हैं जीवाणुओं से होने वाली, जिनके नाम बहुत खतरनाक है, बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। लेकिन हमने ऐसी ट्रिक बनाई है कि हम एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़कर आने वाले हैं, सारे के सारे ट्रिक करके आएंगे। जैसे ही ऑप्शन सामने आएगा वैसे ही हमें ट्रिक याद आ जाएगी और हम लगा कर आ जाएंगे। तो इतनी मज़ेदार पढ़ाई अगर आपको डेली चाहिए है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और डेली आकर देखना भी बनता है। नॉर्मली मैं 6 बजे से पहले वीडियो डाल देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। 4 से 6 के बीच में वीडियो डल जाता है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, या जब टाइम मिले तब इसको यूज़ करना। लेकिन आप लोग वीडियो का ध्यान रखना, कोशिश करना इसको ऑडियो में सुनने की, क्योंकि देखो वीडियो में मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, टाइम नहीं होता है, पढ़ना भी होता है।
एडिटिंग के चक्कर में मैं नहीं पड़ी हूँ। तो सिंपल सा आप इसको ऑन करके इसका वॉल्यूम बिल्कुल फुल करके रख दीजिए, अपना काम करते रहिए। उसको 3 से 4 बार भी अगर आपने सुन लिया, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएँगी चीज़ें और लाइफ़ टाइम याद रहेंगी। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।